वृश्चिक राशि वाले जात को आपकी शनि की जो ढैया आपको बहुत परेशान किया, आपका परिवार रंग भंग कर दिया, कलह कलेश। आपने बीते 2.5 वर्षों में जो कष्ट झेले, जो मानसिक तनाव झेला, अब आपके कष्ट दूर होने जाते जाते शनि महाराज आपको, मैंने कहा ना, शनि चिढ़ते हैं मेष और वृश्चिक से और प्रसन्न होते हैं वृष, कन्या और तुला में। उसमें तुला में सबसे ज़्यादा। वृश्चिक राशि से 36 का आंकड़ा शनि महाराज का। तो शनि महाराज 29 मार्च को जब परिवर्तन हो रहे हैं मीन राशि में, तो वृश्चिक को छोड़ करके किस में जा रहे हैं? धनु को पकड़ने जा रहे हैं। धनु को उतना परेशान नहीं करेंगे, कितना जितना वृश्चिक को किया है। वृश्चिक का सब कुछ रखा, कुछ नहीं। हाँ, जो अध्यात्मवादी वृश्चिक राशि वाले जातक रहे, जो हनुमान जी की उपासना करते रहे, शंकर या लक्ष्मी नारायण की उपासना करते रहे, यत्र तत्र सर्वत्र तीर्थों में, गंगा तटों पर, महात्माओं, संतों, गुरुओं, मंदिरों में या घर में रह कर के योग, साधना, अध्यात्म इत्यादि का अध्ययन किया है और फिर अपनी दैनिक चर्या में कार्यों में प्रगति, घरेलू कार्य, सामाजिक कार्य अथवा शैक्षणिक कार्यों में प्रगति लाई, उनके लिए अच्छा रहा। अब वृश्चिक राशि वाले जात को आपके चतुर्थ भाव में अभी तक शनि महाराज थे, ढैया भी आपकी समाप्त हो गए और चतुर्थ में शनि जब होते हैं तो चारों तरफ बर्बाद ही बर्बाद करते हैं। वो घर भूमि भवन से संबंधित होता है, वो घर व्यक्ति का होता है जीवन क्षेत्र में, और उस घर में शनि महाराज धुआंधार आदेश सुनाते हैं, निर्णय सुनाते हैं, सजाएं देते हैं। अब आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे तो जाते जाते भी आपको आकस्मिक धन प्रदान कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों। क्या अभी भी हैं, लेकिन अंत में अब उन्होंने छोड़ देंगे। क्या कब से? मकर संक्रांति 14 जनवरी के बाद, 14 से लेकर के विशेषकर 24 फरवरी तक आपके थोड़े बहुत अभी कष्ट हैं। आर्थिक परेशानी रही आपको, सबसे ज़्यादा पारिवारिक परेशानी रही, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां जो रहीं। आपके इन्वेस्टमेंट तो होते रहे, शनि महाराज इतना तो देते रहे, लेकिन आय के स्रोतों में भारी गिरावट आई आपके। अब ये सब समाप्त होने वाली है, ढैया आपकी ख़त्म होने वाली 29 मार्च तक, लेकिन थोड़ी सावधानी बरत के रखना। शनि का, शंकर जी की जब शिवलिंग की पूजा करो, सोमवार शनिवार विशेषकर शमी के पत्ते चढ़ाना नहीं भूलना। हो सके तो घर में एक शमी का पौधा लाओ और उसके पत्ते भोलेनाथ पे चढ़ाओ। शमी के पत्ते तेल में डाल करके, सरसों के तेल में, क्या कमल गट्टे डाल करके एक कटोरी में, उड़द थोड़े डाल करके कटोरी में, सरसों के बीज डाल करके कटोरी में, काला कपड़ा डाल करके कटोरी में, नमक की ढेली डाल करके कटोरी, उसी में जिसमें तेल पड़ा हुआ है, थोड़ा पत्थर का कोयला डाल करके अपने ऊपर 7 बार, वृश्चिक राशि वालों अपने ऊपर 7 बार घुमा करके क्लॉकवाइज गोधूली वेला में उसे, उसमें एक रुपये डालो गिलट का और किसी अंधे कुएं में डाल दो। जहाँ कोई निर्जन स्थान में कोई जाता हो न जाता हो वहाँ डाल दो जा करके। आपके जाते जाते आकस्मिक धन इतना दे जाएंगे, आपकी मनोस्थिति इतनी बढ़िया बना जाएंगे, आपके अंदर जो रोग हैं शारीरिक उनको ख़त्म करके जाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की। आते हुए शनि पंचम भाव में अगला 2025 विशेषकर जब 18 अक्टूबर को बृहस्पति परिवर्तन करेंगे कर्क में, उत्तरार्ध भाव, वैसे मध्यान्ह भाव भी मिथुन में भी प्रवेश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वृश्चिक राशि वाले बृहस्पति और मीन में करेंगे शनि महाराज, ढैया धनु पे होगी,
पंचम भाव में शनि आपको अपार धन देंगे, अपार धन देंगे। इतना जरूर है, प्रारंभिक 3 महीने शनि की दृष्टि एकादश भाव में होगी। किसमें भाव में होगी? और वहां पर तुला राशि होगी। कौन सी राशि होगी? तुला राशि में। कन्या राशि होगी वहां पर जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी। कन्या राशि पर, और कन्या राशि में दृष्टि खराब नहीं होती है। हाँ, थोड़ी इनकम में आपको डिस्टरबेंस करेंगे, लेकिन करना क्या है आपको? आप भी काले तिल, तुलसी के पत्ते, नागर मोथा पाउडर और नीलगिरी के तेल सुबह को जब स्नान करें डाल करके, शनिवार वाले दिन विशेषकर, तो आपके इनकम के भाव जहां दृष्टि पड़ रही शनि महाराज की, वो आपको प्रभावी नहीं करेगी। शनि महाराज वृश्चिक राशि वालों के लिए हनुमान जी के चरणों का वंदन लगाइएगा और रुद्राभिषेक नित्य प्रति करो। हो सके विपरीत प्रतिंग्रा का भी प्रयोग करो। क्यों? कि मंगल अभी आपके नीच राशि में है, आपके स्वामी ही नीच राशि में है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए इन 2-3 महीनों में, जब तक नहीं जाते शनि, कोई अनहोनी घट जाए, कोई दुर्घटना का मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सावधान कर रहा हूँ। तो इसलिए हनुमान जी और रुद्राभिषेक करते रहना चाहिए। और साथ साथ वैदिक मंत्र का, अगर मंत्र याद कर सको, नहीं कर सको तो बीज मंत्र का, शनि महाराज का। शनि इस ब्रह्मांड के अधिनायक हैं, अधिष्ठाता, जज हैं, न्यायाधीश हैं, कर्म के देवता हैं। कर्मों के, अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को, दोनों का, बुरे कर्मों का दंड देते, अच्छे कर्मों को पुण्य फल देते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात। तो इसलिए शनि का वैदिक मंत्र याद हो वो कर लेना, नहीं प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का, वो भी नहीं तो शनि महाराज को शनिवार वाले दिन किसी शनि का दान लेने वाले किसी ब्राह्मण को शनि सरसों का तेल या काला कपड़ा, काले जूता, काला छाता या लोहा, न कुछ भी न हो तो काले घोड़े की नाल का छल्ला आप पहनिएगा। आपको शनि लक्ष्मी के रूप में प्रदत्त हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात, वृश्चिक राशि वाले जात को इतिहास में जो परेशानी अब तक आप झेल चुके हो शनि से, वो भविष्य में कभी नहीं आएंगी। धन्यवाद।